माइक्रो स्ट्रेटेजी लार्जर प्लान मथुरा से पश्चिमी यूपी का जातीय धार्मिक गढ़ साधने की पीएम मोदी कोशिश क्यों कर रहे हैं। बिहार सहित तमाम राज्यों में यहां पर जातियों के आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है और इसके साथ साथ जातियों के वोट बैंक को खींचने का प्रयास किया जा रहा है। क्या पीएम मोदी ये समझ चुके हैं कि माइक्रो स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए लार्जर प्लान करने पड़ेंगे और क्या सीक्रेट प्लान के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी तमाम जातियों को जोड़ना चाहते हैं। आखिर आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्यों पीएम मोदी और भाजपा सरकार के आला कमान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या यहां पर ओबीसी एसटी तमाम समुदायों को आगे रखने के बाद जनरल पर चढ़ जाएंगे और क्या जनरल कैटेगरी को आप आगे रखेंगे तो ओबीसी और एसटी के साथ पक्षपात होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कुर्सी के खेल में ये 5 राज्यों के सेमीफाइनल में देखा गया। जी हां, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी शोर अब नेपथ्य की ओर है और सबका ध्यान सेमीफाइनल माने जा रहे सियासी महासमंदर के बाद महामुकाबले यानी कि केंद्र के चुनाव पर है। केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अगुवा भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड़ में नजर आ रही है और ये चुनावी मोड़ कहीं ना कहीं अब जातियों को साधने में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, मीडिया से एक खबर लगातार गायब है कि आरक्षण क्यों। ये खबर हमेशा गायब रहती है कि जातिगत मतभेद क्यों। ये खबर हमेशा गायब रहती है कि सरकार आखिर अपना ही फायदा क्यों देखती है। क्या सरकार के पास घमंड आ चुका है? क्या सरकार तानाशाही की आग में झुलस रही है? क्या सरकार को ये नहीं पता है कि अंतिम सत्य मृत्यु है? ये नहीं पता है क्योंकि मृत्यु सिर्फ युवाओं को दी जा रही है, मृत्यु सिर्फ मजदूरों को दी जा रही है, मृत्यु सिर्फ किसानों को दी जा रही है, मृत्यु सिर्फ और सिर्फ जनता को ही क्यों? क्या मृत्यु के लिए जनता ही बनी है? ये सवाल इसलिए अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि फिर से आरक्षण की बात कर दी जाती है, फिर से जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि भारत देश जो हम भारतीय से पहचान है उसमें जाति को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है। जातिगत भेदभाव क्यों, जनगणना क्यों? क्या सरकार को यह पता है कि जिस जाति का वोट बैंक ज्यादा होगा, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में जो जाति ज्यादा सर्वाधिक निवास करती होगी, उस जाति के वोट बैंक के लिए उसको सुविधा दे दी जाएगी, आरक्षण दे दिया जाएगा। और खबरों पर खेला हम इसलिए ही बात कर रहे हैं क्योंकि डिबेट तो आपने बहुत देखी होगी, कभी जाति को लेकर डिबेट नहीं देखी होगी कि जाति खत्म की ही जाए, यानी जाति ही खत्म कर दी जाए। जैसे मैं ऋतिक हूं तो मैं ऋतिक भारती, अगर आप सुमित है तो सुमित भारती, अगर आप विवेक है तो विवेक भारती, अगर आप कुछ भी हैं आपके पीछे जाति के तौर पर भारतीय ही होना चाहिए। ये मैं समझता हूं। अगर आप इस मेरी बात से सहमत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि फिर से एक बड़ी खबर अखबार के पन्नों में सुर्खियां बटोर रही है। आरक्षण से वंचित पात्र जातियों को भी साधने की तैयारी में भाजपा पार्टी फिर से जातियों पर राजनीति करना चाहती है। भाजपा पार्टी फिर से जातियों को एकत्रित करके जातिगत समुदायों को टारगेट करके उनका वोट खींचने का प्रयास कर रही है। और ऐसा ही बिहार में देखा और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में देखा और ऐसा ही हर एक राज्य में देखा जा रहा है। तो सवाल भाजपा सरकार से ही रहेगा कि आपने क्या ठेका ले लिया है कि जातियों को आप खरीद लेंगे, जातियों पर आप राजनीति कर लेंगे, जातियों को आप चुनावी मुद्दा बना देंगे। एक रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे, उसके पहले आपसे जानने का यह प्रयास करेंगे कि क्या जाति पर राजनीति करना ठीक है और क्या जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे बहुत होशियार है पढ़ने में, अगर वो SC ST वर्ग से आता है, उसको अगर मिल गया फायदा तो वो उसकी नौकरी लग जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने में होशियार है, बहुत ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, अगर वो ओबीसी से आता है, जनरल कास्ट से आता है, तो कई बार उसके नंबर कम आने के बाद उसको वंचित रहना पड़ता है। तो ये भी बहुत गलत है। आप सिर्फ एक एग्जाम करवाइए और उस एग्जाम के माध्यम से आप बच्चों को एडमिशन दीजिए, आप उनको नौकरी दीजिए, ताकि लगे कि हाँ, हम एकता की भावना में बंधे हुए हैं, हम समानता की भावना में बंधे हुए हैं। लेकिन इस सिर्फ मैंने शिक्षा की बात की, लेकिन हम अब राजनीति की बात कर लेते हैं कि भाजपा को कैसे फायदा होता है। आपको बता दें कि अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में आरक्षण बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभर सकता है। भाजपा ने मराठा आरक्षण की मांग के बीच जाट आरक्षण के सिफुगो की काट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में ऐलान कर दिया, ओबीसी के साथ ही ST समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने चुनावी सभा की घोषणा की है कि पार्टी सत्ता में आई तो ओबीसी CM बनेगा। साथ ही मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण को काटकर उसे ST समुदाय को देंगे और ST जातियों को भी लाभ
लाभ मिलेगा। यानी कि अमित शाह ने सिर्फ जातियों की बात कर दी और ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी। सूत्रों के अनुसार सरकार की कोशिश है कि सभी पात्र जातियों को आरक्षण में हिस्सेदारी मिले। भाजपा के एक महासचिव के मुताबिक गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों की ज्यादातर जातियों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। रोहिणी आयोग का गठन इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए किया गया है। विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि संख्या के आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। यानी कि आप समझ सकते हैं, सिर्फ जातियों के आधार पर ब्रेन वॉश करने का प्रयास राजनीति पर किया जा रहा है। यानी कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को उनके अंदर एक ये मानसिकता सेट की जा रही है कि आप ओबीसी से हैं और भाजपा को अगर आप वोट करेंगे तो फायदा मिलने वाला है। मुस्लिम को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसके साथ साथ अन्य लोगों को, अन्य जातियों को कैसे जोड़ा जा रहा है, आपने देखा। यानी कि राजनीति का स्तर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की दुनिया में सिमट चुका है। आपको बता दें कि यूपी में कवायद शुरू हो चुकी है। जाति जनगणना के जवाब में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में बैठे जातियों में पैठ मजबूत कर रही है भाजपा। माफ कीजिएगा, मतलब उत्तर प्रदेश में अभी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में पैठ को मजबूत कर रही है भाजपा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले यूपी में विपक्ष की जाति जनगणना की मांग का मुकाबला करने के लिए भाजपा पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में पैठ मजबूत कर रही है। पार्टी ने 6 क्षेत्रों के संगठन प्रभारी और 98 नगरों में जिला प्रभारी तैनात करने में 55 से 60% तक पिछड़ी व दलित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। पार्टी दिसंबर में हर जिले में ओबीसी सम्मेलन के लिए तैयारी भी कर रही है। यानी कि यहां पर भी किस तरीके से जो है कुछ जातियों को आगे रख दिया गया, कुछ जातियों को पीछे ढकेल दिया गया। आप समझ सकते हैं, यह है भाजपा की रणनीति। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी व दलित समाज के 500 नए कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2 लाख नए कार्यकर्ता तैयार करने की योजना है। इन्हें दिसंबर में प्रशिक्षित किया जाएगा। जनवरी में प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ होगा। पिछड़ा वर्ग सोशल मीडिया के जरिए नए लोगों को जोड़ेगा। ये भाजपा की रणनीति। भाजपा को यह फायदा, यूपी में भाजपा के साथ पहले ही पिछड़ी जातियों में मजबूत पकड़ वाले दल हैं। इनमें अपना दल सोनेलाल निषाद पार्टी व सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल हैं। लोनिया चौहान समुदाय के दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी और भाजपा में आ चुके हैं। खास बात यह है कि भाजपा के साथी दल भी जाति जनगणना के समर्थक हैं और भाजपा के साथ चल रहे हैं। यानी कि तमाम छोटे दल जो है वो समाजवादी पार्टी या बीएसपी तमाम पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में 2014 से भाजपा अति पिछड़ी और अति दलित जातियों के बल पर चुनाव जीत रही है। 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रालोद गठबंधन को 15 सीटों पर रोकने और 64 सीटें जीतने में सफल हो चुकी है। 2022 में अखिलेश यादव ने अति पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन गैर यादव पिछड़ी व गैर जटिल माफ कीजिएगा गैर यादव पिछड़ी व गैर जाटव दलित जातियों ने भाजपा का साथ दिया था। अब चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश में है। भाजपा फिलहाल छुप्पी साधे हुए है। रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि घातक हो सकती है ये भाजपा की रणनीति। इससे ओबीसी में भ्रामकता फैल सकती है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर पार्टी असहज वैसे भी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें एक्सपर्ट्स भी ये बता रहे हैं कि जिस राह पर भाजपा पार्टी चल रही है वह कतई गलत है। वहीं अखिलेश यादव एमवाई समीकरण को जोड़ते जोड़ते मरे जा रहे हैं, एमवाई समीकरण को मजबूत करते करते पागल हुए जा रहे हैं। यानी कि उनको भी नहीं लग रहा है इस बात को लेकर कि भैया हमें सबको लेकर चलना है। अब वही जो है टिट फॉर टैट की राजनीति, उसी राह पर भाजपा सरकार चल रही है कि भले ही अगर हमें एमवाई समीकरण नहीं मिलता, यानी कि यादव और मुस्लिम वोट हमें नहीं करते उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ओबीसी, एससी, एसटी तमाम समुदाय को जोड़ लेंगे, इससे हमें फायदा हो जाएगा। और यही जो है 2014 में देखा गया और 2019 में भी देखा गया और उसी रणनीति पर भाजपा फिर से आगे बढ़ रही है। तो एक हमने शिक्षा की बात की और एक हमने राजनीति की बात और चुनावी बात की कि चुनावी में किस तरीके से आरक्षण का एक फायदा भाजपा का हुआ और शिक्षा के तौर पर भी होता है। अब दर्शकों, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, खबरों पर इस खेला के इस खास प्रोग्राम में क्या सरकार को अपने माइंड को चेंज करना चाहिए और क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की कोई याचिका पहुंचना चाहिए जहां पर इस तरीके की जाति मतभेद, जातिगत जनगणना और इस तरीके की जो जातियों के साथ आरक्षण पर खेल किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए। आज के इस खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।